आज अक्षय तृतीया पे करने वाली बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अक्षय तृतीया है, हम सोना नहीं खरीद सकते, तो हम सोने तुल्य खरीदने तुल्य ऐसा क्या कर ले जो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कर्जा मुक्त होने के बहुत सारे तरीके और टोटके आपको बताने वाली हूँ। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे, उसके लिए छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ। बच्चे पढ़ाई में मन किस तरीके से लगा सकते हैं और अक्षय तृतीया को क्या विशेष कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया पर आप विशेष स्नान क्या करें, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, अक्षय तृतीया एक वो दिन होता है जिस दिन कहा जाता है कि सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी कलश लेकर प्रकट हुई थी और माँ का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद हमको इस दिन प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा रहता है, जिनके ऊपर पैसों का हमेशा अभाव बना रहता है, जब हम सोना नहीं खरीद सकते, हम जाकर बाजार से सोने की परचेजिंग नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्या कर लें कि हमें सोना खरीदने जितना ही पुण्य, सोना खरीदने जितना ही हमारे पास धन और सोना खरीदने जितनी ही बरकत हमारे पास हो जाए, ऐसा हम अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा उपाय क्या कर ले। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, घर में बैठ के करोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में कर सकते हो, घर की चीजों से कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल शांति से रहना। बता रही हूँ आपको, मेरे साथ बस जुड़े रहना। अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी और गुलाब जल, गुलाब जिनके घर में लगे हुए हैं वो गुलाब की पत्तियां कल ही सुबह तोड़ ले और तोड़कर पानी में डालकर रख ले और वही पानी वो अपनी बाल्टी में परसों सुबह मिला ले। क्योंकि देखिए, बाहर का जो गुलाब जल आता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल होता ही है, बट अगर नहीं है किसी के पास तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनके पास कोई गुलाब जल रखा हो वो डाल ले, गुलाब का इत्र रखा हो वो डाल ले। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आपको तो आपके घर में कच्चा दूध होगा वो डाल लेना, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दूध या फिर गुलाब जल जो भी आपको मिल जाए वो डाल के आप परसों स्नान करना। जो स्त्रियां शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, जो अपने रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर है और अपने रिश्ते में मजबूती के साथ बनी हुई हैं, मैं खास करके ये बात क्यों कह रही हूँ क्योंकि कई औरतें ऐसी हैं जो अपने रिश्ते को छोड़ चुकी हैं, वो ये उपाय ना करें क्योंकि ये उपाय उनको लगेगा ही नहीं। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, जिसके पास रिश्ते की मजबूती है वही ये काम कर ले परसों। क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, आप ये काम अपने हस्बैंड के लिए भी कर रही हैं। इसलिए वही लेडीज जो अपने हस्बैंड के साथ हैं वो ये काम कर, तो आपको क्या करना है, आपको स्नान करने के बाद आपको अपनी मांग जरूर भरनी है और अपनी मांग भरते समय आपको माँ लक्ष्मी को स्मरण करना है कि हे माँ अष्ट लक्ष्मी, माँ अष्ट लक्ष्मी को याद करना है। हे माँ अष्ट लक्ष्मी, रिद्धि दो, सिद्धि दो, धन धान्य दो, घर में सुख शांति दो, मेरे परिवार को हमेशा खुशियां दो, मुझे हमेशा सुहागन होने का वरदान दो, मेरे पति की दीर्घायु दो, हमारे घर में हमेशा बरकत रहे ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलते हुए आपको अपनी मांग के अंदर सिंदूर लगाना है और याद रखिएगा, बस ऐसे ऐसे टिकाने वाला सिंदूर मत लगाइएगा, पूरी मांग आपको भरनी है अपनी अच्छी से। ये बोलने के बाद आपको 5 बार आपको अपनी मांग के अंदर सिंदूर लगाना है, ठीक है। उसी सिंदूर में से यहाँ से, इस जगह से यहाँ तक सिंदूर आपका होना चाहिए, यहाँ से हल्का सा सिंदूर ऐसे आप हाथ में लीजिएगा और वो टीका आप ले जाकर अपने हस्बैंड के सिर पे जरूर लगाइएगा। देखिए, एक से एक तो आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, एक दूसरे के साथ आप मजबूती से जुड़े रहोगे। जैसे माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ जुड़ी हैं, वैसे ही आपका रिश्ता अपने पति के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। दूसरा, ये चीज करने से आपको एक असीम शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है।
घी के दीपक में बत्ती आप मोली कलावे की रखेंगे। उसके बाद आप उसके घी का जो आपका जो भी जगह जहाँ पे आप घी जला रहे हैं उसके नीचे आप थोड़े से चावल जरूर रख दीजिएगा या गेहूं जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद वहां पर बैठकर आपको माँ लक्ष्मी का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। मंगल ऋण हरता स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। ये 2 पाठ तो आपको जरूर से करने ही है बिना सोचे समझे, और विष्णु जी के मंत्र का जाप आपको करना ही है। ये कार्य करने के बाद आप थोड़े से चावल पीले कर लीजिएगा, हल्दी में रंग लीजिएगा, पीले कर लीजिएगा। थोड़े से आप पहले ठाकुर जी यानी कि विष्णु जी के चरणों में चढ़ाइएगा। उसके बाद में थोड़े से आप महालक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाइएगा, और उसके बाद में आप वो चावल वहीं पे छोड़ने के बाद आप अगरबत्ती कीजिएगा, धूप बत्ती कीजिएगा। पूरे दिन वहां पर वो चावल रखे रहने दीजिएगा। रात को फिर आप वही सेम काम करेंगे, उसी तरीके से पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद जब आपका दिया शांत हो जाएगा रात को, तब आप एक छोटा लाल कपड़ा ले लेंगे, कोई लाल पाउच होगा वो ले लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो अभी आप सिंपल लाल पेपर बना लीजिएगा, सफेद पेपर के ऊपर रोली से लाल अच्छे से उसको रंग के उसको लाल कर लीजिएगा, और सारे चावल लेकर उसके अंदर रख लीजिएगा, और उसकी पोटली बनाकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का स्मरण करिएगा। जिनके पास श्री यंत्र है वो कल श्री यंत्र पर सिंदूर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सिंदूर चढ़ाते समय 108 बार आपको सिंदूर चढ़ाना है, और सिंदूर चढ़ाते समय आप श्री का जाप करेंगे, श्री 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 ऐसे करके आप जाप करते जाएंगे और आप सिंदूर चढ़ाते जाएंगे। ये कार्य आपको करना है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी भी अभाव नहीं आएगा। आपके ऊपर कितना भी कर्ज की वजह से आपका काम कितना भी रुका हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जैसे ही चीजें नॉर्मल होने लगेंगी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, आपके लिए रास्ते जरूर खुलेंगे। आपके जीवन में आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की अप्रसन्नता कभी नहीं आएगी, दरिद्रता का निवास कभी नहीं होगा, और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। बहुत बड़ा पर्व जिसपे सोना खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, हम नहीं खरीद पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास में थोड़ी सी जौ होगी, नहीं होगी तो आसपास जहाँ भी आपको राशन मिल रहा होगा वहां पे आपको जौ मिल जाएगी। थोड़ी सी जौ ले लीजिएगा, उस जौ को आप हल्दी के अंदर अच्छी से रंग लीजिएगा। उसके पश्चात आप पूरा दिन विष्णु जी के सामने पीले कपड़े के ऊपर, नहीं हो पीला कपड़ा तो मैंने आपको तरीका बताया है, सफेद पेपर को पीला कर लीजिएगा, उसके ऊपर उस जौ को रख दीजिएगा। और उसके बाद में रात को जब संध्या के बाद आप अपने मंदिर के जब पट बंद करते हैं, या अपने ठाकुर जी को या अपने ईश्वर को जब आप शयन कराते हैं, उसके बाद वो जौ उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। सोने तुल्य ही आपके जीवन में पुण्य देगा, सोने जितना ही आपके जीवन को बनाने का कार्य करेगा। जितना सोना आपके लिए खरीदना फलदायी होता है, उस दिन समझ लीजिए वो एक एक दाना आपके लिए सोने के रूप में काम करेगा, एक एक दाना सोने का होगा। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ आपको, करके देखिएगा, परिवर्तन लाख% आएगा। 1000% या 100% नहीं करी, लाख% आएगा। करिएगा जरूर और बताइएगा जरूर। जी, उसी कपड़े या पेपर में जौ को रखना है तिजोरी में।